उस औरत ने कार से उतरने से पहले जानबूझकर अपने बालों की क्लिप को थोड़ा सा टेढ़ा किया। वह ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे गलती से अभी अभी नोटिस किया हो। फिर उसने हल्की शर्मीली सी मुस्कान दी और क्लिप को ठीक कर लिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ ही घंटों में वही हेयर क्लिप पूरे देश में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। एक प्रमोशनल फोटोशूट के दौरान उसने बस हल्का सा होंठ सिकोड़कर पोज दिया और जिस शेड की लिपस्टिक उसने लगाई थी वह सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तुरंत बिक गई। असल में वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक ए लिस्ट सेलिब्रिटी एना थी। लोगों की नजर में वह एक ट्रेंड सेटर थी, लेकिन उसकी मैनेजर उसे एक बेवकूफ समझती थी क्योंकि सिर्फ एक ही दिन में एना का नाम 2 अलग अलग मशहूर अभिनेताओं के साथ जोड़ दिया गया। मीडिया ने इसे रोमांटिक स्कैंडल बना दिया, जबकि सच तो ये था कि एना बस उनसे दोस्ती निभा रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उसे इस बदनामी से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वह तो उल्टा फोटोग्राफी की तारीफ कर रही थी। यह सुनकर उसकी मैनेजर गुस्से से पागल हो गई। एना ने लापरवाही से कहा कि अगर पहले पता होता तो सच में थोड़ा फ्लर्ट ही कर लेती, कम से कम बदनामी बेकार तो नहीं जाती। उसे लगता था कि मीडिया ने बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, लेकिन वह यह समझ ही नहीं पा रही थी कि पब्लिक की नजर में उसकी इमेज कितनी तेजी से गिर रही है। तभी मैनेजर ने खिड़की से बाहर देखा तो बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। एना को लगा कि शायद उसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई है और फैंस उसे देखने आए हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। वह भीड़ उन दोनों अभिनेताओं की फीमेल फैंस की थी जो एना को घेरने आई थी। अब जाकर एना को स्थिति की गंभीरता समझ आई। मैनेजर ने तुरंत कंपनी में फोन करके बैकअप बुलाया। पूरा स्टाफ नीचे आ गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने एना को चारों तरफ से घेर लिया। किसी तरह वे लोग भीड़ को चीरते हुए उसे बाहर निकाल पाए। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि जरा सी चूक बड़ी घटना बन सकती थी, लेकिन यहाँ भी एना ने समझदारी नहीं दिखाई। अंदर पहुंचते ही उसने लिपस्टिक उठाई और शीशे पर एक बड़ा सा ओ बना दिया। फिर आईने के सामने खड़े होकर ढेर सारी सेल्फी लेने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सी आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उसने वे तस्वीरें तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दी, ये सोचकर कि इस अंदाज से वह अफवाहों को मजाक बना देगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ। उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीरों ने फैंस को और भड़का दिया। लोगों को लगा कि वह पूरी घटना को सीरियस ही नहीं ले रही। ये औरत हर 3 सेकंड में नई मुसीबत खड़ी कर देती थी। अब उसे एक ऐसे इंटरव्यू का सामना करना था जिससे बड़े बड़े सितारे डरते थे। उसका मैनेजर इतना घबराई हुई थी जैसे किसी युद्ध के मैदान में जा रही हो, क्योंकि सामने बैठने वाला था कोरिया का मशहूर एंकर ली योंग हुन। लोग उसे जेंटलमैन टायरेंट कहते थे। ऊपर से वह बेहद शांत, सलीकेदार और विनम्र नजर आता, लेकिन अंदर से वह ऐसे सवाल करता जो सामने वाले की पूरी छवि हिला देते। चाहे सामने बिजनेस टाइकून हो, राजनेता हो या टॉप आइडल, वह किसी को नहीं छोड़ता। वह पूरे देश के सामने ऐसे सवाल पूछता था जिससे लोगों का कैरियर दांव पर लग जाता। एना ने उसके पुराने इंटरव्यू देखे। उसका चेहरा पहली बार गंभीर हुआ। उसने देखा कि कैसे वह पहले मुस्कुराकर माहौल हल्का करता है, फिर अचानक ऐसा तीखा सवाल पूछ देता है कि सामने वाला शब्द तक नहीं निकाल पाता। कई लोगों का करियर उसी कुर्सी पर बैठकर खत्म हो चुका था। उसी एंकर की एक घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। एक लाइव न्यूज के दौरान अचानक टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। डायरेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत लंबी थी। अगर एंकर अटक जाता तो यह राष्ट्रीय स्तर का प्रसारण हादसा बन जाता। लेकिन योंग हुन ने बस आराम से पानी का एक घूंट लिया। कैमरा जैसे ही स्टूडियो में वापस आया, उसने बिना स्क्रिप्ट देखे रिपोर्टिंग शुरू कर दी। पूरे 10 मिनट तक उसने वही शब्द बोला जो स्क्रिप्ट में लिखा था। एक भी लाइन इधर उधर नहीं हुई।